नमः शिवाय दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल नारायण रत्नावली में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जब माता पार्वती ने स्वयं अपना घर जला लिया था शनि के प्रकोप के प्रभाव से। मनुष्य तो मनुष्य, देवताओं तक को भी शनि का भय बना रहता है। शनि जिस पर भी अपनी कुदृष्टि डाल देते हैं उसका बच पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पुराणों और ग्रंथों में ऐसी बहुत सारी कथाएं मिलती हैं जिसमें शनि के प्रभाव को दिखाया गया है। राम, रावण, राजा हरिश्चंद्र जैसे महान राजाओं तक को शनि की पीड़ा भोगनी पड़ी थी। तो आइए जानते हैं आखिर माता पार्वती ने अपना घर क्यों जलाया। माँ पार्वती जब भी अपने पति शिव जी के साथ दूसरे देवताओं के निवास स्थान पर जाती थीं, तो वहां उनके सजे धजे बड़े बड़े सुंदर भवनों को देखती तो उन्हें बहुत ही हीनता का अनुभव होता। वे महसूस करती कि हमसे छोटे छोटे देवताओं के पास भी बड़े बड़े भव्य भवन है, लेकिन हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। कहने को तो मैं आदिदेव शिव की पत्नी हूँ, लेकिन रहने के लिए मिली हैं कैलाश पर्वत की गुफाएं। मैं अन्य सुख सुविधाओं का उपयोग भी नहीं कर सकती। एक दिन पार्वती जी ने अपनी मन की यह व्यथा अपने पति शिव जी से कही। सुनकर शिव जी मुस्कुराए और बोले, इसमें हीनता की कोई बात नहीं है देवी। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी जीवन शैली होती है। हमारी जीवन शैली यही है। हम अपनी इस शैली को हीन क्यों समझे। अन्य देवगण प्रकृति से बहुत दूर है, जबकि हम प्रकृति की गोद में निवास करते हैं। यह तो हमारे लिए गौरव की बात है। शिव जी के इन तर्कों से पार्वती जी संतुष्ट नहीं हुई। बोली, मुझे ये आपकी बातें समझ में नहीं आती देव। मुझे तो अपना एक आवास चाहिए, बहुत ही भव्य और सुख सुविधा से पूर्ण। शिव जी ने अपनी सहज मुस्कान के साथ उत्तर दिया, इसमें क्या मुश्किल है देवी। मैं अभी विश्वकर्मा को बुलवा देता हूँ, फिर जैसा चाहे वैसा आवास बनवा लो। विश्वकर्मा को बुलाया गया। पार्वती जी ने आदेश दिया, हमारे लिए एक ऐसा विशाल और भव्य भवन बनाओ जिसमें सारी सुख सुविधाएं हों। विश्वकर्मा जी ने आदेश स्वीकार किया और निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। कुछ ही समय में पार्वती जी के इच्छानुसार विशाल और भव्य भवन तैयार हो गया। अपने भवन को देखकर पार्वती जी बहुत खुश हुई। गृह प्रवेश की तैयारियां होने लगी। पार्वती जी चाहते थे कि गृह प्रवेश में सभी प्रमुख देवता पधारे। शिव जी ने सहमति दे दी। सभी प्रमुख देवी देवताओं को आमंत्रण भेजा गया। गृह प्रवेश के समय सब कैलाश पर्वत पर आए। उन्होंने पार्वती जी के भव्य भवन की खूब प्रशंसा की, लेकिन ब्रह्मा जी खामोश रहे। जब सभी देवी देवता जाने लगे तो पार्वती जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, देव, क्या आपको यह आवाज पसंद नहीं आया। ब्रह्मा जी ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, देवी, मैंने ऐसा कब कहा। लेकिन आपके चेहरे को देखकर ऐसा ही लग रहा है प्रभु, पार्वती जी ने कहा। फिर ब्रह्मा जी को मौन देकर पार्वती जी ने अपनी बात आगे बढ़ाई और कहा, देव, अगर आप कुछ संकोच कर रहे तो स्पष्ट कहिए, क्या बात है। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, देवी, और सब तो ठीक है, लेकिन इस भवन पर शनि की दृष्टि है। और इतना कहकर वहां से चले गए। पार्वती जी ने ब्रह्मा जी की बात शिव जी को बताई तो वे भी चिंता में पड़ गए। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, प्रभु, शनि की दृष्टि से क्या हो सकता है। यह भवन जल सकता है, शिव जी ने उत्तर दिया। यह सुनकर पार्वती जी भी चिंतित हो गई और बोली, इसके लिए कोई उपाय कीजिए। शिव जी ने निराशा के साथ कहा, शनि की दृष्टि को हटाना आसान नहीं है देवी। शिव जी का उत्तर सुनकर पार्वती जी गुस्से में आ गई और बोली, क्यों नहीं आसान है। आप अभी शनि लोग जाइए और शनि से कहिए कि वह हमारे भवन पर से अपनी कुदृष्टि हटा ले। यदि वह मान जाए तो आप तत्काल उसे कोई वरदान दे दीजिएगा, और यदि नहीं माने तो आप अपना डमरू जोर से बजा दीजिएगा। मैं खुद ही अपने भवन को आग लगा दूंगी। यदि भवन को जलाना ही है तो यह मेरे ही हाथों से जलेगा, शनि की कुदृष्टि से नहीं। इसके बाद मैं शनि को श्राप दे दूंगी। पार्वती जी की इच्छा अनुसार शिव जी शनि लोक गए। वहां शनि देव ने उनकी स्तुति की और उन्हें आदर के साथ आसन पर बैठाया। आसन ग्रहण करने के बाद शिव जी ने अपने आने का कारण बताया। देवी पार्वती ने जो भवन बनवाया है उस पर तुम्हारी कुदृष्टि है और वह चाहती हैं कि तुम उधर से अपनी दृष्टि हटा लो। शनि देव ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, आप निश्चिंत रहे देव। माता पार्वती के भवन पर कुदृष्टि डालने का साहस मैं कर ही नहीं सकता। शनि की इस बात से शिवजी प्रसन्न हो गए और बोले, शनि, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे वर मांग सकते हो। शनि ने विनम्र भाव से कहा, प्रभु, आपका दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है, अब मैं और क्या मांगू। हाँ, एक इच्छा अवश्य है, वह है आपका तांडव नृत्य देखने की। बहुत दिन हो गए उसे देखे हुए। आप अपना नृत्य दिखला देगी तो कृपा होगी। शनि का यह अनुरोध शिवजी को अच्छा लगा। उन्होंने तत्काल अपना डमरू उठा लिया और नृत्य करने लगे। भोले भंडारी यह भी भूल गए
कि पार्वती जी ने डमरू की आवाज़ सुनकर अपने नए भवन को जला देने की बात कही थी। बस डमरू बजा-बजा कर नृत्य करने लगे। इधर पार्वती जी ने जब कैलाश पर डमरू की आवाज़ सुनी, तो उन्होंने सोचा कि शनि ने अपनी कुदृष्टि हटाना अस्वीकार कर दिया है और वो बहुत दुखी हो गईं। उन्हें लगा कि यदि मैं जल्दी से अपना नवनिर्मित आवास नहीं जलाऊंगी, तो शनि की कुदृष्टि से ही जल जाएगा। इसलिए उन्होंने खुद ही अपने भवन में आग लगा दी और वो धू-धू करके जल उठा। भवन को जलता देख पार्वती जी का शनि पर क्रोध धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा था। अब वे उसे श्राप देने के लिए तैयार हो गई। लेकिन उसी समय भगवान शिवजी वहां पहुंच गए। उन्होंने उस भवन को जलते देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। उनकी समझ में ही नहीं आया कि यह कैसे हो गया। फिर अचानक उन्हें सब कुछ याद हो आ गया। अपनी भूल का उन्हें एहसास हुआ। उन्होंने पार्वती जी को सब कुछ बताया। सच्चाई जानकर पार्वती जी को अपनी जल्दबाजी पर बहुत दुख हुआ। अब शनि को श्राप देने का कोई अर्थ नहीं था। उसका कोई अपराध ही नहीं था। फिर भी पार्वती जी और शिव दोनों को यह लग रहा था कि यह सब शनि की कुदृष्टि से ही हुआ। दोस्तों, इस कहानी से यही पता चलता है कि मनुष्य ही नहीं, देवताओं को भी शनि की कुदृष्टि का भय रहता है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।